सेंट्रल विस्टा में सारा का सारा पैसा लगाने पर लगी हुई थी। चित्रा जी, देखिए, ऐसा है कि आज पूरे भारत में गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे देश को, उन्होंने बताया कि हमारे वीर सैनिक जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे ना, अगर सोनिया गांधी अध्यक्षा हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी तो कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, एमपी एमएलए भी नहीं है, तब भी 7th कैटेगरी 8th कैटेगरी का बंगला लेके 1.5 दशक से बैठी थी। और वो तस्वीरें आज तक दिखा रहा था जहां पे जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके ऑफिस स्पेस की ये हालत थी कि वहां पे फफूंदी लगी हुई है, वहां पे पानी चू रहा है। वर्ल्ड वॉर 2, आप सोचिए, भारत को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये जो बलिदानी वीर हमारी सेना है, इनको भी हम ऐसा एक काम करने की जगह दें जिसमें वो भी सुख की अनुभूति करें, उन्हें गर्व हो। और आज वो सपना नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारी सेना हकदार है कि उनको ऐसा ऑफिस मिले। दूसरी बात, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जहां इच्छा शक्ति होती है, जहां ईमानदारी होती है, वहां पे कोविड के मुश्किल समय में भी 24 महीने का समय दिया गया था और 12 महीने में इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस सरकार की प्राथमिकता सही है। ये वो सरकार नहीं है कि जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, याद करिए यूपीए समय में, और भ्रष्टाचारी कांग्रेस अपनी कमीशन तय कर रही थी और वीवीआईपी चौपर ले रही थी। मुकेश शर्मा जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर सुनील जी और विशाल जी आपके पास में आऊंगी। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग तो, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और बहुत सारे ऐसे काम जो आजादी के बाद होने थे वो 2014 के बाद हो रहे हैं। मुकेश शर्मा जी। चित्रा जी, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का सवाल उठाया। शायद भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने ही कभी कहा होगा, ये याद कर लें। उस वक्त मुझे नहीं पता, शायद समाजवादी में भी ना हो। ये आपको याद दिलवा रहा हूं, अटल जी की सरकार थी, इसी एनडीए की सरकार थी। ताबूत घोटाला शायद गौरव भाटिया जी भूल गए होंगे, और उस ताबूत घोटाला बाकायदा अदालत में चला। आपके रक्षा मंत्री जो उस वक्त के, अरे भाई, अब मुझे, अब बीच में मैं तो नहीं बोला ना, अब सुन लो ना अपने भ्रष्टाचार की कहानी। ताबूत घोटाला देश भूला नहीं है, किस किसके उसमें नाम थे, वो महरूम लोगों के मैं नाम यहां लेना नहीं चाहता हूं। और आपकी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो नगद पैसे लेते हुए, बंगारू लक्ष्मण उस वक्त कहा जाता था कि एक बंगारू, दो बंगारू, पीछे नहीं जाते हुए दोनों लोगों से मौजूदा परिस्थितियों पर रहना सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, आपकी बात महत्वपूर्ण है मुकेश जी। नहीं, आपकी बात महत्वपूर्ण है, इस पर लौटिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीति और नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है, और इसी का जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है राजधानी दिल्ली को राजधानी बने इस देश की, लेकिन यहाँ पर निर्माण का काम ठप था, रुका हुआ था, और अब अगर काम कराया जा रहा है तो फिर आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। आप मुझे बोलने दो ना, आप जल्दी से बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मुकेश जी, भ्रष्टाचार की बात पे उत्तर देना चाहता हूं। चित्रा, भ्रष्टाचार की बात पे पेट में दर्द क्यों होता है? जब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट की बात उठाई है और मैंने ताबूत घोटाले की बात, तो सर आपकी बात पूरी हो गई थी ना ताबूत घोटाले की। मुकेश शर्मा जी, अब उससे आगे बढ़िए, अब उससे आगे बढ़िए। सेंट्रल विस्टा को लेकर आप लोगों ने निशाना साधा था, उसी पर रहते हैं। हर इस विषय को समझिए कि जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आते हैं उसी मुद्दे पर रहें। स्टैंड आ रहा हूं, सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है देश के नौजवानों को रोजगार देने की। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है, जो कोरोना में लाखों मौतें हुई हैं, जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है सरकार उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे गरीब लोगों को, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं, एक एक घर में 4-4 मौतें हुई हैं, लोग, उनको आप मुआवजा दीजिए। और सेंट्रल विस्टा के सैद्धांतिक रूप से हम खिलाफ नहीं है, लेकिन वो 35,000 करोड़ रुपया इस देश में पेट्रोल डीजल महंगा करके गरीब आदमी की गर्दन काटने की बजाय आप धनाधन जीएसटी लगा रहे हैं।
खाने पीने की चीजों को महंगा करके चित्रा आम जी, आदमी को please। मार रहे हैं। अब मुकेश जी जवाब ले लेते हैं।